आइए फ्रेंड्स, पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश पत्र जारी किया है जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो महिलाओं के अधिकार को छीना जा रहा है उसके विषय में जो प्रधान पति हैं, महिला तो वोटर में जीत जाती है, प्रधान बन जाती है महिला के नाम पे, लेकिन काम कौन करते हैं? प्रधान पति काम करते हैं। तो इसी के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला लिया है पंचायती राज मंत्रालय के तहत महिलाओं के प्रधान पति का राज समाप्त। यह टाइटल बता रहे हैं हम आपको। महिलाओं के प्रधान पति का राज समाप्त। यानी जो महिलाओं के प्रधान पति होते हैं उनका राज्य अब समाप्त कर दिया सरकार ने। जो भी प्रधान पति अब आगे ऐसे कदम काम करेंगे कि निर्वाचित तो महिला हो गई है, लेकिन काम कौन कर रहे हैं? प्रधान के उनके पति काम कर रहे हैं। सारे देख रेख का कार्यकाल, यानी जो भी ग्राम पंचायत की काम क्रियाप्रणाली होती है वो कौन कर रहा है? प्रधान पति कर रहा है। महिला केवल जहाँ पे साइन करना होता है वहाँ पे जाती है, साइन करके चली जाती है। कोई जानता भी नहीं है कि इनकी महिला प्रधान है या पथ प्रधान है। यदा कदा लोग ही जानते हैं, वो भी चुनाव के समय में। बाद में तो भूल ही जाते हैं कि उनकी औरत प्रधान है या पथ प्रधान है। तो यह सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है और इसके तहत यह महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि आप अपने ग्राम पंचायत के स्तर में अगर निर्वाचित होकर प्रधान बनी हैं तो आप स्वयं काम करिए, पति के ऊपर निर्भर न रहिए। और जो पति इस संदर्भ में अगर काम करेगा तो उसे दंड का भागी होगा, वह दंड का भागी होगा। अगर प्रधान पति महिला जीत के निर्वाचित हुई है और पति अगर काम कर रहा है तो उसके लिए सरकार ने दंड का प्रावधान किया है। अगर वह काम नहीं कर रहा है, महिला के काम में दखल नहीं कर दे रहा है, तो एंटी करप्शन एक्ट के तहत उसे पुरस्कृत किया जाएगा। एंटी करप्शन, एंटी प्रधान पति पुरस्कार किया जाएगा केरल मॉडल के तहत। केरल मॉडल के आधार पर एंटी करप्शन इसके तहत प्रधानों को पुरस्कृत किया जाएगा। एंटी प्रधान पति पुरस्कार। यानी एंटी प्रधान पति पुरस्कार के तहत उनको पुरस्कृत किया जाएगा। किस आधार पे? अगर वह महिला के काम में दखल नहीं दे रहे हैं, महिलाओं के कामकाज में अपना हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, महिला स्वयं अपने ग्राम सभा का कार्य करा रही है और कर रही है, तो इस तहत पुरुष को पुरस्कृत किया जाएगा कि आप एक सच्चे महिला सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं, महिलाओं के हस्तक्षेप में भागीदारी नहीं बन रहे हैं, इसलिए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन जो दखल देंगे उनको दंडित किया जाएगा इस महिला सशक्तिकरण के तहत, पंचायती राज व्यवस्था के तहत। अब पंचायती राज व्यवस्था में ये क्या क्या प्रावधान है, यह हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि यह कब कब कितने कितने लागू हुई है। यह पंचायतें 2,63,000 पंचायतें कितने हैं? 2.63 लाख।
अब इसमें कितने प्रधान निर्वाचित होते हैं? इतने तो प्रधान निर्वाचित होते हैं। 2,63,000 पंचायतों में 32.29 प्रधान इसमें निर्वाचित होते हैं, जिसमें 46% महिलाएं होती हैं। कितने होते हैं? 46%, 46.6% इसमें महिलाएं होती हैं, जिनका रिजर्व कोटा होता है 33%। अब 32 लाख प्रतिनिधियों में 15 लाख महिलाएं निर्वाचित होती हैं। पंद्रह लाख महिलाएं निर्वाचित होती हैं, लेकिन काम कौन करते हैं? उनके पति प्रधान काम करते हैं। इसलिए यह पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है, जो इसको महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से बढ़ाने के लिए, कि ये महिला स्वयं अपने ग्राम पंचायत की काम करेंगे, न कि उनके पति काम करेंगे। और यह ग्राम पंचायतों का अगर इतिहास हम लोग देख लें तो ग्राम पंचायतों के गठन का सिफारिश 1957 में बलवंत राय मेहता ने इसकी सिफारिश की थी। यानी पंचायती राज व्यवस्था की भी सिफारिश कौन किए थे? 1957 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे पंचायती राज का गठन हुआ। और इसका गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंडित जवाहर जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 2 अक्टूबर 1959 को इसका गठन हुआ। और किस जगह पहले हुआ सर्वप्रथम? तो राजस्थान के नागौर जिला में प्रथम बार हुआ। यानी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया। और प्रथम प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल में यह तृतीय कार्यकाल में यह पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन यानी शिलान्यास किया। तब से अभी तक ये चला आ रहा है। और इसको कानूनी मान्यता कब मिला? कानूनी मान्यता मिला इसको 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान शोधन 1992 में इसको कानूनी मान्यता प्रदान किया गया। अब इसमें कितने स्तर हैं?
पंचायती राज व्यवस्था में, यह भी हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो 3 स्तर है, क्या क्या? ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, इसी को ब्लॉक कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा जिला परिषद, ये 3 तरह की पंचायत समितियां हैं जो एक ज़िले में काम करती हैं। पहले फर्स्ट नंबर पे ग्राम पंचायत जो ग्राम प्रधान चुन के होते हैं। दूसरे नंबर पे पंचायत समिति यानी ब्लॉक जो ग्राम से चुने हुए बीडीसी लोग अपने ब्लॉक में एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं तो ब्लॉक को सर्वाइव करते हैं। उसी तरह यह क्षेत्र से आके जिला परिषद क्षेत्रीय के प्रतिनिधि चुने हुए जिला परिषद को चुनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। ये तो हो गया त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था कि किस आधार से ये पंचायत व्यवस्थाएं चलती है और संचालित होती हैं। अब इस समय देखा जाए तो पहले तो 73वें संविधान संशोधन 1952 के 92 के द्वारा महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षण की गई थी। कितने? महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षण की गई थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, 21 राज्यों ने 21 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित राज्यों ने 50% कर दिया है। यानी महिलाओं की कोटा अब सीधे 50% कर दिया है। 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इन सबों ने 50% कर दिया है। तो ये रहा पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पंचायत समिति ने इस समय रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसका विवरण। और अब यही जान लीजिए कि प्रधान पद की आने वाले समय में खैर नहीं है। जिस ग्राम पंचायत में अगर महिला सीट आ रहा है तो महिला ही प्रधान निर्वाचित होगी और उस ग्राम पंचायत में काम भी कौन करेगा? महिला ही काम करेगी, न कि प्रधान काम करेंगे। यह महिलाओं के जागरूक के लिए पंचायती राज व्यवस्था ने यह नियम लागू किया है और आने वाले चुनाव में यह नियम भलीभांति फॉलो किया जाएगा। तो इसके लिए महिलाओं के लिए एक बेहतर कदम है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कि महिला जागरूक हों, आगे आएँ और ग्राम स्तर पे काम करें। देख ही रहे हैं महिला एक जेट विमान तक उड़ाने के लिए तैयार हो गई है। एक महिला ही शिखर हिमालय की शिखर चोटी पे चढ़ी जा रही है। यानी महिला हर एक काम में, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ महिला काम ना कर सकती हो। पुरुष के बराबरी नहीं कर सकती हैं। देखा जाए तो पुरुष से एक कदम आगे ही रहती है, पीछे नहीं रहते हैं महिलाएं। तो इसलिए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत यह भी योजना या नियम फॉलो किया हुआ है जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और उनको एक पिछड़े यानी कहा जाए कि पिछड़े तबके से उठा करके आगे लाने के लिए यह बेहतर कदम है। क्योंकि पंचायत स्तर में अक्सर होता था, होता चला आया भी है और हो भी रहा है, जो महिला चुन के आई है तो उसके प्रधान ही काम करते हैं, पति प्रधान ही काम करते हैं। महिला का कोई उसमें भागीदारी ना होता है। हाँ, उसकी भागीदारी यही होती है कहीं पे साइन करना है तो महिला जा कर के साइन कर देती है। लेकिन आने वाले समय में अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर महिला की चुनाव लड़की आई है तो ग्राम पंचायत में महिला ही काम करेंगे। अगर उसके पति ने उसमें दखल दिया तो उसके पति को दंडित किया जाएगा
और उनको जेल भी भेजने का काम किया जाएगा इस पंचायती राज व्यवस्था के तहत। तो यह रहा हमारे इंजाम प्रोटेक्टेंट से बेहतर है। इंजाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला पति को राज खत्म करने की व्यवस्था की है, तो पंचायती राज मंत्रालय ने। इस संदर्भ में इसके पुराने हिस्ट्री को भी पूछ सकता है, जो करंट में न्यूज रहता है तो उसके आधार पे पुराने जो कंटेंट यानी उसके शुरुआत हिस्ट्री कहाँ से है वो भी पूछ लेता है। तो इसके पूरे हिस्ट्री को हमने शुरुआत से लेकर अब तक का सारा वृत्तांत बता दिया, जो इसमें कहीं से कुछ छूटा वूटा नहीं है, सभी इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो इसको देखते रहिए, या करंट न्यूज़ के आधार पे करंट में आपके पूछ सकता है, और इसमें बेस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कहीं से पूछ सकता है, लेकिन इसमें फंसने की चांस बेहतर है, फंस ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर इससे आए, अगर करंट में आ रहा है तो यहाँ पे जो भी हमने मेंशन किया है इसमें से आना अनिवार्य होगा। तो इसी तरह देखते रहिए, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, एक टॉप न्यूज़ के माध्यम से हम लोग आप लोगों को रूबरू करते रहेंगे। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्रधान पतियों की अब राज खत्म नहीं, या इसको और ज़्यादा प्रचारित करिए।